आप सभी लोगों ने ये फ्यूज को देखा ही होगा और इसकी टूटी हुई तार भी चेंज की होगी, पर आजकल यह फ्यूज बहुत कम जगह दिख रहा है। तो ये फ्यूज है क्या? दिस फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन। मतलब इस फ्यूज के अंदर जो मेन कंपोनेंट रहता है ना, वो उसकी तार रहती है, जो इस फ्यूज के दो टर्मिनल्स के अंदर रहती है। वो अगर उस तार का जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा करंट फ्लो होता है उसके अंदर से, तो ये तार टूट के जल जाती है और फिर हम लोग इस तार को चेंज करके फिर से फ्यूज को यूज करते हैं। बट आजकल ये फ्यूज कम जगह पे दिख रहा है और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा। तो आजकल इस फ्यूज को एमसीबी ने रिप्लेस किया है। इस फ्यूज की जगह एमसीबी ने ले ली है, जो कुछ इस प्रकार दिखती है और शायद आप सभी ने आपके घर में इसे देखा ही होगा। तो ये है आपका एमसीबी। तो एमसीबी का मीनिंग क्या है? उसके नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। एमसीबी मतलब जो सर्किट ब्रेक करता है। मतलब क्या है? एक्चुअली एमसीबी को एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है और हर एमसीबी का एक रेटिंग रहता है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये एमसीबी है, ये 32 एम्पियर्स का एमसीबी है। इसका मतलब क्या है? आपके एमसीबी में 32 एम्पियर तक करंट आपकी एमसीबी ट्रांसफर कर सकती है आउटपुट में। अगर 32 से ज्यादा हो जाएगा वो ऑटोमेटिक एमसीबी ट्रिप होगा। तो ये एमसीबी क्या है? ये एमसीबी ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच है, जो कि सिर्फ ऑफ होता है, ऑन नहीं होता है। ऑन करने के लिए आपको जाके ऑन करना पड़ता है मैन्युअली। तो इसका मतलब क्या है? अभी आपका एक केबल है, इसके बीच में अगर आपने एमसीबी लगाया और सामने एक डिवाइस है या मोटर है, पंप है, तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपने 32 एम्पियर का एमसीबी लगाया तो ये पंप 32 एम्पियर तक खींच सकता है, लेकिन जैसे ही ये पंप का डिमांड 32 से ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? एमसीबी ट्रिप होगा और वायर ब्रेक कर देगा और पंप बंद हो जाएगा। तो ये पर्पस है एमसीबी का। इसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। मतलब क्या है? ये दिस इज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच, जो हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। अभी ओवरलोड मतलब क्या या शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? तो देखो, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या है? आपके घर में या कहीं पर भी फेज या फेज न्यूट्रल एक जगह पे ज्वाइंट हुआ तो शॉर्ट सर्किट होता है। या फिर आपका फेज जो है ना, वो ग्राउंड से कनेक्ट किया तो वो ग्राउंड फॉल्ट होता है। या फिर आपने जो केबल का क्वालिटी, जो केबल यूज किया है, वो केबल की क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे उसके अंदर से करंट फ्लो होता रहेगा, कुछ दिनों के बाद वो हीट होना चालू कर देगा। उसका इंसुलेशन बोलो या कवर बोलो या ऊपर का जो प्लास्टिक का छिलका रहता है वो, अब आपको जो बोलना है वो आपके लैंग्वेज में उससे समझ लो। वो गर्म होता है और वो पिघल जाएगा। जैसे पिघल जाएगा तो दो फेज और न्यूट्रल ज्वाइंट होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये है शॉर्ट सर्किट। एमसीबी क्या करता है? ऐसे जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, उससे बचाता है। अभी ये देखो, दूसरा है ओवरलोड। ओवरलोड मतलब क्या है? ओवरलोड मतलब आपका एमसीबी, मैंने जैसे बोला है ना, एमसीबी डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीबी रहता है, जैसे एमसीबी बी, सी कैरेक्टर, डी, के, जेड। लेकिन अभी इस टॉपिक के लिए बस हम वो एमसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेंगे। तो जो भी आपके घर में ऐसे C32, C16 दिखेगा, इसका मतलब क्या है? वो 32 एम्पियर का एमसीबी है। इसका मतलब अगर 32 से ज्यादा सप्लाई गया, मतलब एम्पियर गया, तो वो एमसीबी ओपन हो जाएगा, जो मैंने यहां पे आपको समझाया है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो आपका एमसीबी ट्रिप होगा। अभी इसका एग्जांपल, ओवरलोड का मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक एमसीबी लगा हुआ है और उसका जो इनपुट केबल दिया है और वो एमसीबी है 2 एम्पियर्स का, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं। और इस एमसीबी पे आपने एक एक्सटेंशन बॉक्स लगाया, जिसके ऊपर आपने गीजर चालू किया है, आपने मिक्सर चालू किया, आपने एक छोटा सा पंप चालू किया है, ऐसे कुछ डिवाइसेस चालू किया है। तो क्या होगा? ईच एंड एवरी डिवाइस कुछ एम्पियर खींचता है।
अभी फॉर एग्जांपल आपका गीजर है 1 एम्पियर का, आपका मिक्सर है 0.5 एम्पियर का, आपका पंप है 0.5 एम्पियर का, और आपने एक इलेक्ट्रिकल कैटल लगा दिया है 1 एम्पियर का। तो इन सब का समेशन 2 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा। तो जब आप गीजर चलाते हो इट्स ओके, आपका एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। जब आप मिक्सर चलाते हो आपका एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। जब आप और कुछ चलाते हो एमसीबी ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों का समेशन 2 एम्पियर तक रहेगा, तब तक ओके। लेकिन जैसे ही आप ये 1 एम्पियर का डिवाइस चालू कर दोगे तो ये केबल के अंदर से कितना फ्लो होगा, 3 एम्पियर का। इसका मतलब क्या होगा, ये एमसीबी बोलेगा बॉस मेरा ओवरलोड है, ट्रिप हो जाएगा। लेकिन फेज में ऐसा नहीं रहता है। शॉर्ट सर्किट में क्या रहता है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर शॉर्ट सर्किट होता है ना तो उस केबल के अंदर से उसका जितना कैपेसिटी है वो एमसीबी का, उससे 10 to 100 टाइम्स ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में एमसीबी जो ट्रिप होता है ना, लेस देन 3 मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप होता है। और ओवरलोड केस में क्या होता है, ओवरलोड में वो एमसीबी के अंदर से जो सप्लाई जाता है ना, वो मैक्सिमम 2 से 5 टाइम्स ज्यादा जाएगा उसका जो कैपेसिटी है। तो उस केस में क्या होता है, एमसीबी जो ट्रिप होता है ना वो 2-3 मिनट सेकंड के बाद ट्रिप होता है। तो इतना याद रखना, एमसीबी जो ट्रिप होता है ना वो 2 वजह से ट्रिप होता है। एक है ओवरलोड ओवरलोड और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आया है, शॉर्ट सर्किट के अंदर विद इन 3 मिली सेकेंड में आपका एमसीबी ट्रिप होता है, और अगर ओवरलोड के केस में 2 to 3 सेकेंड्स के बाद एमसीबी ट्रिप होता है। अभी देखो, ये एमसीबी के अंदर इंटरनली कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहता है, जो मैकेनिज्म ओवरलोड के लिए अलग से काम करता है और एमसीबी अलग से ट्रिप करता है, और शॉर्ट सर्किट के केस में अलग से काम करता है और एमसीबी अलग से ट्रिप करता है। तो अभी इसका डिटेल प्रिंसिपल हम जानना चालू करेंगे। ये एमसीबी का अंदर का डिजाइन है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये एक्टिवेट होता है अगर ओवरलोड फॉल्ट हुआ तो, इसकी वजह से एमसीबी ट्रिप होता है। और अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये जो मैकेनिज्म है, मैग्नेटिक कॉइल मैकेनिज्म, इसकी वजह से एमसीबी ट्रिप होता है। तो अभी ये जो मैकेनिज्म है हम वीडियो के फॉर्म में आगे समझने का ट्राई करते हैं। तो हमारा एमसीबी शॉर्ट सर्किट की वजह से जहां पे ट्रिप होता है ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट। वो एक्चुअली क्या है, आपका जो इनपुट का केबल है ना, वो एक कॉइल को कनेक्टेड रहता है, जिसके अंदर से आपका करंट फ्लो होता है, और उसके बाद वो सीधा करंट आउटपुट टर्मिनल पे जाता है। तो जैसे इस कॉइल का जो एक रेटिंग रहता है, मतलब ये कॉइल हमेशा जब भी करंट फ्लो होता है कुछ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रिंसिपल एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इस कॉइल के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर रहता है या पिस्टन रहता है स्प्रिंग के साथ, और उसका एक क्वालिटी रहता है कि ये कॉइल जितना रेटेड है, उस रेटेड करंट तक वो पिस्टन पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है। अगर जैसे ही ये रेटेड करंट से ज्यादा इमीडिएटली गया तो वो पिस्टन नीचे पुश किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लो होता है। तो ज्यादा करंट है, इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगा, उसकी वजह से आपका एमसीबी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 3 मिली सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाता है। और जैसे ही आपका एमसीबी ट्रिप होता है इस मैकेनिज्म की वजह से, वैसे ही वहां से एक आर्क प्रोड्यूस होता है। हम आर्क रनिंग प्लेट की तरफ लेके जाते हैं। वो जैसे ही आर्क रनिंग प्लेट पे जाता है, वो आर्क को सेपरेट करता है। ये आर्क रनिंग प्लेट मतलब क्या है, एक ऐसा पैरेलली एक दूसरे के सामने कनेक्टेड किया हुआ कुछ प्लेट्स रहता है एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, जिसको ज्वाइंट किया रहता है। और जैसे ही इस आर्क रनिंग प्लेट पे हिट होता है ये, और वो स्प्लिट होता है और वो ऊपर की तरह ट्रैवल करना चालू कर देता है। आफ्टर स्पेसिफिक डिस्टेंस वो आर्क जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये यूज है आर्क रनिंग मैकेनिज्म, मतलब यूनिट का ये यूज है एमसीबी के अंदर। तो ये जो आपको प्रिंसिपल समझ में आया, ये जो मैकेनिज्म है ये शॉर्ट सर्किट के टाइम में एक्टिवेट होता है। अभी ओवरलोड के लिए हमारे पास सेकंड मैकेनिज्म रहता है, जिसकी वजह से एमसीबी ट्रिप होता है। अभी ओवरलोड के लिए
आप सोचोगे कि सेम कॉइल रहेगा इस बॉटम पोर्शन में, नहीं। हम ओवरलोड के लिए कोई मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट यूज नहीं करते, हम ओवरलोड के लिए बायमेटेलिक स्ट्रिप या प्लेट यूज करते हैं। उसके पीछे भी रीजन है। अगर कोई भी पंप, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पंप है जिसका रेट, मतलब जिसका जो 2 एम्पियर पे ऑपरेशन करंट उसका 2 एम्पियर है, मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूं आपको। तो क्या होता है, कोई भी पंप अगर स्टार्ट कंडीशन में वो जो एम्पियर रहता है ना, वो हमेशा 2 एम्पियर नहीं रहेगा, वो 2 एम्पियर से ज्यादा रहेगा, मतलब 3.5 अप या 4 भी रह सकता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से रहेगा। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो 2 एम्पियर पे आके सेटल होता है। तो जैसे भी कोई भी डिवाइस अगर स्टार्ट होता है ना, तो इनिशियल स्टेज में फॉर इनिशियल कुछ टाइम के अंदर वो जो वो जो करंट बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं इनरश करंट। और इस इनरश करंट के चलते हम लोग ये कॉइल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर इनरश करंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आता है, मतलब वो हर पंप के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये अगर 1 सेकंड के लिए वेट करता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम सेम मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट का यूज करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर आपका पंप ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब वो कभी पंप चालू ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बायमेटेलिक प्लेट यूज करते हैं। वो बायमेटेलिक प्लेट का एक प्रिंसिपल रहता है, वो जैसे ही करंट उसके अंदर से उसके लिमिट से ज्यादा जाता है ना, वो ओवर हीटिंग होना चालू हो जाता है और बेंड हो जाता है। उसके लिमिट से ज्यादा करंट जाएगा तो वो बेंड हो जाएगा। इसका मतलब सेम फिर आपका इधर से कांटेक्ट फिर से ब्रेक हो जाएगा, सेम आर्क निकलेगा, लेकिन इस टाइम जो आर्क निकलता है ना, वो छोटा निकलता है और आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो ये मेन लीवर आपका नीचे आ जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप ऊपर जाके एमसीबी डाल सकते हो, तो आपका डिवाइस फिर से पावर ऑन के लिए रेडी रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये ओवरलोड का है, मतलब ये जो यूनिट है ये ओवरलोड के लिए यूज किया जाता है। तो आपको यहां तक समझ में आया, ये आपको एमसीबी का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। फिर से मैं वो आपको एक छोटे से इजी लैंग्वेज में और एक बार समझाने का ट्राई करता हूं डायग्राम के साथ। यहां से आप इनपुट कनेक्ट करते हो, हर एमसीबी का एक रेटेड करंट रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर। तो इसका मतलब 2 एम्पियर से अगर ज्यादा करंट जाएगा तो ये एमसीबी ट्रिप होगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर यहां से आप इनपुट कनेक्ट करते हो और यहां से आपका आउटपुट निकलता है, तो जैसे ही आपका शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट जो है ना, उसके ये जो कॉइल के अंदर से ज्यादा करंट फ्लो होता है। ये कॉइल ऐसे डिजाइन किया रहता है, जैसे करंट फ्लो होगा इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और अगर ज्यादा, और उसके अंदर एक छोटा सा पिस्टन रहता है जो कि इस मैकेनिज्म को नीचे पुश करता है, जहां से आपका एमसीबी का कांटेक्ट ब्रेक होता है। तो वो जो पिस्टन ये सब मैकेनिकली ऐसा एडजस्टेड किया रहता है कि रेटेड करंट तक इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब कुछ सर्टन लेवल के बाद जैसे ही करंट ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या होता है, ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ज्यादा फोर्स आएगा, आपका कांटेक्ट यहां से ब्रेक होगा। उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एरिया ऑपरेटिंग हैंडल को ऊपर डाल दोगे तो आपका एमसीबी पावर ऑन हो जाएगा फिर से। सेकंड ऑप्शन है ओवरलोड करंट। तो ओवरलोड करंट के लिए आपके पास जो थर्मल ट्रिप यूनिट है ना, वो ये थर्मल ट्रिप यूनिट है। वो एक्चुअली करता क्या है, एक सर्टेन करंट के फ्लो तक वो हेल्दी रहता है। जैसे ही वो करंट का फ्लो उस सर्टेन लेवल से ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होता है, ये मेल्ट होना चालू हो जाता है, मतलब ये हीट होके गर्म हो जाएगा और ये बेंड हो जाएगा। ये जैसे बेंड हो जाएगा, वो आपका एमसीबी जो है ना, फिर सेम जगह से कांटेक्ट ब्रेक करता है। और जब भी आपके एमसीबी का कांटेक्ट ब्रेक होता है, आपके पास आर्क जनरेट होता है, जो कि आर्क पासिंग या आर्क रनिंग प्लेट्स पे जाके या आर्क चेंबर में जाके सप्रेस हो जाता है। तो ये आर्क चेंबर है। ये मैक्स प्रोबेबली आर्क जो रहता है ना, वो शॉर्ट सर्किट के बाद हेवी रहता है और ओवरलोड के टाइम पे नॉर्मल रहता है। क्योंकि मैंने बोला है ना, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है 10 to 100 टाइम्स ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो वो करंट जैसे इधर तक आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली बढ़ जाता है इमीडिएटली, और आपका पिस्टन नीचे फोर्स किया जाता है और एमसीबी ब्रेक होता है। तो उसके मतलब वो करंट आपका ये मेटालिक प्लेट तक आएगा ही नहीं,
और शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो ऑपरेशन है ना वो लेस देन 3 मिली सेकेंड में होता है। और जैसे आपका थर्मल फॉल्ट होता है ना, वो थर्मल फॉल्ट एक्चुअली 2 to 3 सेकेंड के बाद पिक्चर में आता है। मतलब थर्मल फॉल्ट मतलब आपका ओवरलोड। तो आपको यहां तक समझ में आया। अभी देखो एमसीबी आपने कहां कहां पे ऐसा देखा होगा, सिंगल एमसीबी कहां पे 2 इनपुट रहता है 2 आउटपुट रहता है, कहां पे 3 इनपुट 3 आउटपुट, कहीं पे 4 रहता है। तो इसका मीनिंग क्या, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर सिंगल एमसीबी है तो सिंगल पोल, दो एमसीबी है तो डबल पोल। सिंगल पोल में सिर्फ फेज के लिए प्रोटेक्शन रहता है, डबल पोल में हम फेज और न्यूट्रल दोनों भी दे सकते हैं। ट्रिपल पोल का सेम है, उसके बाद 4 पोल का भी सेम है। तो ऐसे एमसीबी जो रहता है ना वो ऐसे कैटेगराइज किया जाता है, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल। अभी ट्रिपल पोल में क्या है, सिर्फ 3 फेज रहेगा, लेकिन 4 पोल में क्या है 3 फेज और एक न्यूट्रल रहेगा। ऐसा बहुत सारा टाइप है। तो ये बेसिकली ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर आज के टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने का जरूर ट्राई करूंगा। तो हम मिलते हैं चलो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।